परीक्षण होना जरूरी है। देखूं तो इसका वैराग्य कितना प्रबल है। अब नारद जी समझाने लगे ध्रुव जी को कि बेटा ध्रुव, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और जिस जंगल में तुम जा रहे हो भगवान को खोजने के लिए, तो वहां भगवान नहीं मिलेंगे, वहां तो भालू शेर मिलेंगे। साधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्याम कुमारस्य सक्तचक्रीडनादिषु। यह तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है बेटा। इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान का ध्यान मत दो कि हमारा मान हुआ कि अपमान हुआ। बच्चों को माता पिता सहजता से डांटते रहते हैं, फिर पुचकारते भी हैं, प्यार भी करते हैं। इसलिए माता पिता की बातों को अंदर आत्मा से नहीं लेते, वापस चले जाओ, लौट जाओ। और तपस्या कोई इतनी सस्ती नहीं है। हजारों हजारों वर्ष से संत लोग जो है तपस्या कर रहे हैं और उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारी छोटी सी उम्र है, आप चले जाओ। ध्रुव जी को समझा रहे हैं। तू 5 साल का बालक उस परमात्मा को कैसे पाएगा? और एक बात कहूं, संसार में सुख दुख जितने हैं सब प्रारब्ध के बस आते रहते हैं बेटा। बुद्धिमान व्यक्ति को ये अनुभव करना चाहिए कि दुख में पाप क्षीण हो रहे हैं और सुख में जो सुकृत समाप्त हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करने से क्या होता है, दुख में वह ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में वह ज्यादा अभिमानी नहीं होगा। यस्य यत्तेव विहितं तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमिच्छति। पर बात जो है यह अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। बहुत उपदेश दिए नारद जी, बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने उस बालक को दिया। पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर को बोले कि सरकार, अब आप ही बताइए कि कोई छननी लेकर के और उसमें गाय को दूहे तो क्या दूध टिक सकता है क्या? उसी प्रकार जो ये आप अमृत में जो उपदेश हमको दे रहे हैं वो हमारे अंदर टिक नहीं रहा है। सुरुच्या दुर्वचनो बाणे न भिन्ने श्रयते हृदय। मेरा हृदय इस समय बहुत छिद्रों से भर गया है, इसलिए आपका वचन रूपी यह दूध जो है हमारे हृदय में टिक नहीं रहा है। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है कि उस परम पिता को, परमात्मा को पा करके ही रहूंगा। आप हमको उपाय बताइए। नारद जी जब समझ गए यह पक्का चेला है, ये लौटने वालों में नहीं है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। और नारद जी बोले कि बेटा अब मुझे विश्वास हो गया, मुझे तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। और नारद जी ने उनके कान में जो है 12 अक्षर जो मंत्र है भगवान का, उस मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कान में फूंक दिया और मंत्र दिया। जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, केवल एक ही मंत्र है जिसका संकीर्तन होता है। अब ध्रुव जी से कह रहे हैं कि इसी मंत्र का जाकर के जाप करो। और 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज जी को प्रदान किया। ध्यान की पूरी विधिवत बता दिया कि बेटा अब यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ। ततात गच्छ भद्रम ते यामुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सन्निधम नित्यदाहरे। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के जमुना जी के किनारे स्नान करके भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े।
और जमुना स्नान करके मधुबन में बैठ गए। नियम लिया, उनका नियम क्या था? तो त्रिरात्रे कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी महाराज 1 महीने तक 3-3 दिन पे भोजन कर रहे हैं। क्या खा रहे हैं? तो बदरी फल, बेर का फल खा करके ध्रुव जी महाराज तपस्या में लग गए। 1 महीने तक वह जो तपस्या किए 3-3 दिन पे बेर का फल खा रहे हैं। 3 दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, 3 दिन पे बेर का फल उठाया और खा लिया। फिर तपस्या करने, जप करने, भजन करने बैठ जाते हैं। दूसरा मास आरंभ हुआ तो द्वितीयम च माष्टम खष्टे खष्टर्भको दिने। अब दूसरा महीना जब आरंभ हुआ तो दूसरे महीने में जो है 6 दिन की तपस्या हो गई। 6 दिन तक बैठते हैं, 6वें दिन उठते हैं तो पत्ता वगैरह खा लेते हैं, सूखे पत्ते खा लेते हैं, हरे पत्ते खा लेते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते खा करके और फिर बैठ जाते हैं भजन करने के लिए 6 दिन के लिए। 6 दिन पे 1 बार पत्ता खाते हैं। तीसरा महीना आरंभ हुआ तो नियम और कठोर कर लिया। तीसरे महीने में नियम को और कठोर कर लिया और 9 दिन का उपवास रख लिया। 9 दिन के बाद जो है केवल जल पी करके केवल 9 दिन के बाद और ध्रुव जी फिर तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। तो 9 दिन पे केवल जल पीते हैं। चौथा महीना लगा तो और तपस्या को थोड़ा और नियम को कठोर कर लिया इन्होंने। अब 12 दिन पर 1 बार बस भजन से उठते हैं और वायु पी करके, हवा पी करके और फिर बैठ जाते हैं भजन करने के लिए। और चौथे महीने में इन्होंने ऐसे तपस्या किया चतुर्थमपि वैमासम द्वादशी हनि। अब 12 दिन में ये केवल वायु पी करके, वायु का आहार करते हैं और एक भजन करने बैठ जाते हैं। तपस्या ऐसे ही की जाती है, धीरे धीरे अपने शरीर को साधना चाहिए। कुछ लोग कभी कभी कथा सत्संग सुन करके एकदम भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब हम तो ऐसे करेंगे, 9 दिन व्रत करेंगे, 9 दिन बिना आहार का रहेंगे। और 5-6 दिन हुआ, 7वां दिन जाते जाते हॉस्पिटल पकड़ना पड़ता है। तो तपस्या को कैसे बढ़ाया जाता है, उसी तरह ध्रुव जी धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कैसे कस रहे हैं। जब 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, सांस को ऊपर चढ़ाया, ब्रह्मरंध्र में सांस को ऊपर चढ़ा करके सांस को रोक करके एक पैर पर खड़े हो गए। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम को चढ़ा लिए। जब इन्होंने प्राणायाम को चढ़ाया तो जगत के सारे प्राणियों की प्राणवायु रुक गई, सांस लेने में दिक्कत आने लगी, सबका प्राणवायु अवरुद्ध हो गया, त्रिलोक में हाहाकार मच गया। तो ध्रुव जी महाराज ने तब देवता जो है भगवान के पास भागे गए। नैवं विदामनो भगवन् प्राणरूर्धं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, आपकी शरण में है, रक्षा करो। भगवान कहते हैं कि किससे रक्षा करे? देवता लोग बोले ये तो हमको भी नहीं पता है, हम भी नहीं बता सकते कि किसने हमारा प्राण श्वास को रोक लिया है, ये तो आप ही जानो। भगवान बोले कि माँ वैष्णव डरो मत, उत्तान पादार्मयी संगतात्मा, उत्तान पाद का पुत्र जो है ध्रुव, अपनी आत्मा मुझ में इतनी समर्पित कर दिया है कि आज उसकी प्राणवायु अवरुद्ध होने से
व्यष्टि के समष्टि में परिणत हो गई। घबराओ मत, योग अगर भगवान जो है गरुड़ पर बैठ करके आरूढ़ होकर के दौड़ पड़े। आज भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मधुरवनम भ्रष्ट विदीक्षयागतः, आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं जा रहे हैं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान मधुबन की ओर दौड़ पड़े और दृष्टि इच्छा दीक्षाया, आज ध्रुव के दर्शन की उत्कंठा प्रभु के मन में इतनी जागृत हो गई कि दौड़े दौड़े गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हुए हैं। प्रभु समझ गए कि ये आंख खोलने वाला नहीं है, इसके लिए उनके हृदय में भगवान अपनी छटा को प्रदर्शित करते हैं, छटा को प्रकट करते हैं। सो भीतर का दृश्य देख करके प्रभु एक बार उनके हृदय में अपना दृश्य, अपनी माधुर्य रूप को दिखा करके ध्रुव जी को, और फिर अंतर ध्यान जब हो जाते हैं तब घबरा करके ध्रुव जी ने आंख खोली। आंख खोले तो भीतर वाले भी आंखों के सामने बाहर खड़े हैं। अब भगवान की वह अद्भुत छटा देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, गुरु जी से माता जी से सैकड़ों बातें पूछी, पर जब भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान दर्शन दे देंगे तो हम कैसे उनकी स्तुति करेंगे। हमने कुछ नहीं पूछा, हम कैसे इनकी स्तुति करें। तब भगवान इनकी वाणी को, उनकी अंतर्मन को समझ करके परस्पर बालम कृपया कपोले, स्पर्श बालम कृपया कपोले, अपने शंख का स्पर्श कराया इनके गाल से। जो प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया कि स्पर्श होते ही ध्रुव के मन मस्तिष्क में वेद वेदांत की सारी बातें कंठस्थ हो गई। भगवान जब कृपा कर देंगे तो गूंगा भी बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम।